राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज समाज में भक्ति की लोभी जगी है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों का भक्ति को लेकर अलग नजरिया रहता है। अगर हम गले में कंठी माला, माथे पर चंदन तिलक लगाएं या कार फोन में या व्यापारिक स्थान पर आप कथा आदि सुने तो कहते हैं कि बस अब ये भी बाबा बनेगा। ऐसे में हम अपनी श्रद्धा को कैसे बचाएं और तो बच्चों इसमें को कोई कैसे? गलत बात है क्या? जैसे कोई कहता है कि बड़े भगवान के भगत बनते हैं या कुछ ऐसा कमेंट करता है, हमें सुन लेना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। जो भगवान की भक्ति का उपहास करते हैं या मन से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को हम नहीं सुनते। देखो, उपहास करने योग्य तो वो है जो खुले शराब पीता है, खुले व्यभिचार की चेष्टा करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, ये उपहास के पात्र हैं। कंठी बांधना, तिलक लगाना, भगवान का नाम जप करना, कोई नशा न करना, कोई गंदे आचरण न करना, ये कोई उपहास का विषय थोड़ी है। पर जो लोग ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं, वो अपना पतन करते हैं। अपने लोगों को उनकी बातें नहीं सुननी है। हमें बिल्कुल धैर्यवान बनना है। वो उपहास करें, अपने मुस्कुरा दिए, अपने मार्ग में चलें। हम अपने धर्म मार्ग में चलें। धर्म मार्ग में चलने वाले का जो उपहास होता है वो उसकी उन्नति का कारण बनता है, और जो उपहास करता है उसकी अवनति होती है। इसलिए धैर्यपूर्वक चलिए, घबराने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत है, ना उनकी निंदा करने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुरा दिया, चल दिया, वो उसके विचार है, अपने सत मार्ग में चल रहे हैं जी। दीपिका गर्ग जी गुरुग्राम से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी नाम जप कर रही हूँ बट अभी उतना विश्वास नहीं बन रहा। महाराज जी आप आ जाएगा। जैसे जैसे मन की निर्मलता आएगी वैसे विश्वास प्रकट होगा। विश्वास कोई साधारण वस्तु थोड़ी है। विश्वास आ गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपनेहु, जीव न लह विश्राम। विश्वास से ही तो भक्ति सुदृढ़ होती है। तो अभी हमारा मन जितना मलिन रहेगा उतना वो भगवान पर विश्वास नहीं करेगा, और निर्मल मन हो जाएगा तो भगवान पे क्या। कई बार हमारे सामने ऐसे चैप्टर आते हैं कि महाराज जी आपने गलत समझा, वो बहुत गलत आदमी है, वो ऐसा बोल गया, आप मान गए। तो अब हमारा विश्वास है, आप हमसे बोलो तो हमें संशय नहीं होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही जीवन है। आप तो जो बोले वही मान लिए। तो जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो जन साधारण के प्रति, चोर के प्रति, छल कपटी के प्रति, पापी के प्रति भी विश्वास हो जाता है। और वो छल कपट करे वो जाने, लेकिन हमारा विश्वास है, जो हमारे सामने बोले तुम तो हम उसे मान गए। हमें एक संशय नहीं उत्पन्न होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा होगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और हमें विश्वास है तो हम हर समय आनंदित रहते हैं। हमारे अंदर कोई संशय नहीं, कोई जलन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुविधा नहीं। हर समय मगन रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है। आप छल कपट कर नहीं सकते हमारे सामने, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। आप छल कपट करने की चेष्टा करेंगे तो छल कपट वापस हो जाएगा और सत्य हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा। तो इसलिए हमें विश्वास दृढ़ करना चाहिए, और वो दृढ़ होगा भजन करने से। और जब तक भजन पूर्ण नहीं होता तब तक विश्वास नहीं आता। इसलिए खूब भजन करो। महाराज जी विश्वास करके नाम जप करें और फिर नाम जप करके फिर विश्वास होगा। हाँ, संत वचन पर विश्वास करके, गुरु वचनों पर विश्वास करके नाम जप करें, और नाम जप में जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। अमृत पांडे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन सुख और दुख की प्रतिछाया है, अतः सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आना निश्चित है। परंतु मैंने ये पाया है कि दुख के समय प्रभु का स्मरण करना आसान होता है और समर्पण भाव अत्यधिक प्रबल होता है। जो ध्यान और समर्पण दुख के समय होता है, उसी की भांति सुमिरन और समर्पण सुख के समय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मन प्रफुल्लित होकर विषयों में लग जाता है, और वहां शोकित होकर एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अब दुख से बचाने वाले केवल भगवान है, विपत्ति से बचाने वाले भगवान है। और सुख में भगवान का विस्मरण विषय हर्ष से हो जाता है। विषयों के सेवन से हर्ष होता है, एक आनंद जनित सुख होता है। उसी सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब सच्चा सुख मिलेगा, जो सुख और दुख दोनों से परे है, वो प्रसन्नता है, वो भगवदानंद है, तब भगवान का एक तार स्मरण होता है। जब तक त्रिगुण चक्र में है
तब तक वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब त्रिगुणातीत हो जाता है तब भगवद आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए खूब नाम जप करो और हर समय जप करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जबान से जप करो। मन तो बहुत चंचल है, 2-4 बार नाम जप करेगा फिर भाग जाएगा संसार में। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोवत स्वपस्तो गरीयान, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी महान श्रेष्ठ और जगत पूज्य है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम विराजमान है। तो निरंतर नामाभ्यास करे भगवान के सुमिरन का, तो सुख और दुख दोनों से परे वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं किंचन मात्र भी दुख का अनुभव नहीं होने देता। वो भगवदानंद जो दुर्गुणातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी आनंद काल के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है, गुणों के अंतर्गत है। जब गुणातीत, मायातीत, कालातीत जो सुख मिलता है वो भगवदानंद होता है। इसलिए खूब नाम जप करो। समृद्धि जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अगर अधिकांश समय राधा नाम का संकीर्तन मानसिक रूप से करते रहें पर दैनिक दिनचर्या की पूजा औपचारिकता ना करें, केवल मानसिक रूप से पूजा करते हुए राधा नाम जप करें, तो क्या कोई गलती है? नहीं नहीं, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, चलते रहो। बाहरी पूजा क्रिया से सर्वोत्तम पूजा क्रिया मानसिक है, और हर समय भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान का चिंतन अंदर करना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। लगो, ऐसे ही लगो, अंदर ही अंदर खूब भजन करो, इसी से परम कल्याण हो जाएगा। बाहरी हम पूजा कर रहे हैं और अंदर से संसार का चिंतन हो रहा है, तो वो पावरफुल पूजा नहीं हो रही। बाहर से हम पूजा नहीं कर रहे, अंदर से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, बड़ा पावरफुल कार्य हो रहा है। ये बात समझना है। खास बात है, समस्त बाहरी चेष्टाओं से हमें अंतर्मुख होना है, हमें अंदर चिंतन करना है। जो लाभ मिलता है वो चिंतन का मिलता है। आप जैसे बैठे हैं रामलीला में और चिंतन संसार का हो रहा है, तो आपको रामलीला देखने का फल नहीं मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा जो आप चिंतन कर रहे हैं। ऐसे एक कथा में ऐसे आता है कि 2 मित्र थे, एक ने कहा हम तो नौटंकी देखने जा रहे हैं, और एक ने कहा हम रामलीला देखने जा रहे हैं। तो जो रामलीला देखने गया उसका चित्त लगा कि यार नौटंकी में बड़ा मजा आता होगा उसको, और वो पूरी रात इसी बात में रहा कि नौटंकी में क्या क्या होता होगा। और वो जो नौटंकी में गया उसने कहा दुर्भाग्य है, हम रामलीला देखने नहीं गए, भगवान राम कैसे होंगे, लक्ष्मण कैसे हों, उसका चिंतन वो बना। वो बैठा रामलीला में लेकिन उसको फल उसका नहीं मिला, और वो बैठा नौटंकी में लेकिन फल उसको रामलीला का मिला। तो जो फल की अनुभूति होती है वो चिंतन से होती है। हमारा चिंतन कहाँ है? अगर हमारा चिंतन भगवान में है और हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, और यदि हम पूजा कर रहे हैं और चिंतन संसार का है तो भगवत मार्ग के पथिक नहीं है। ये बात समझ लो। बाहरी पूजा करना और अंदर से संसारिकता बनी रहना। आप बाहरी पूजा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन गंदे आचरण नहीं करते, अपना कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, तो आप भगवान को प्राप्त होंगे। और बाहरी पूजा करें, बढ़िया बात है, भगवान की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा करें, पर केवल बाहरी पूजा कर रहे हैं और संसारिकता है तो उससे लाभ अंदर का बात है। बात तो अंदर के चिंतन की है। ब्रिज मोहन जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो क्या पूर्ण रूप से भगवान का भजन करने पर अकर्मण्यता का भाव नहीं आएगा? क्यों? कर्म ये सबसे बड़ा कर्म है। घिया की उबली हुई सब्जी और रोटी देंगे, मन लगाओ भगवान में, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करो। इससे बड़ा अगर कठिन कोई कार्य है संसार में तो हमें बताओ। किसी भोग को नहीं भोगने देंगे, केवल घिया की सब्जी, उबली सब्जी और रोटी देंगे, और नाम में मन लगाओ। हमको तो हफ्तों भोजन नहीं मिला और नाम में मन लगाओ। आज तक का एकांतिक सुन लीजिए, अगर कभी ये कहा हो कि सब कुछ छोड़ करके नाम जप करो, कभी नहीं कहा। सब करते हुए नाम जप करो। फावड़ा चला रहे हो, राम हरे कृष्ण, झाड़ू लगा रहे हो, हरे कृष्ण, राधा हरि, क्या चला गया? अकर्मण्यता। और इस तो कोटि का भजन करके दिखाओ हमें, हाय हाय मच जाएगी, आग पैदा हो जाएगी, भाग पड़ोगे। एक बार एक संत जी ने देखा कि 2 मछुआरे
मछली जो बंसी से नहीं, वो एकदम एक और एकदम ऐसे करके मछली निकालते हैं ना, तो नजदीक गए, बोले भैया पूरा दिन भर लगे रहते हो, कितने कमा लेते हो? बोले पेट पालने के लिए कमा लेते हैं महात्मा जी। बोले चलो हमारे आश्रम में, नाम कीर्तन में बैठो, तुम जितना रुपया कमा लेते हो उतना रुपया देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन देंगे, केवल तुम्हें बैठकर नाम कीर्तन करना है। अब ले गए वहां ढोल मंजीरा के बीच में बैठ के नाम, थोड़ी देर में भाग गए, कि भैया हमको वो मछली मारना अच्छा या नाम कीर्तन अच्छा लगे। तो ये जो भगवान का भजन है, आप इसे खिलवाड़ समझते हो? मन को भगवान में लगाना बहुत कठिन कार्य है, और जब भगवान हमारे हो गए तो सारा विश्व ब्रह्मांड हमारा हो गया। कौन सा ऐसा वैभव है जो साधु के चरणों में ना लुटता हो? क्यों? क्योंकि विश्वात्मा भगवान से उनका संपर्क हो चुका है। अब महालक्ष्मी उनकी माँ है, माँ की तरह पालन पोषण होता है। हम यही लोगों से कहते हैं कि तुम 2-2, 4-4 परिवार के लोग हो, अशांत हो, ईर्ष्या देश करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, अरे अगर भगवान का भजन करो तो देखो कितना आनंद है। 500 लोग एक साथ रहते हैं, खान पान संयम नियम सब, और सब जवान। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी भी गंदगी नहीं, इतना भी गंदा आचरण नहीं हो, सब जवान है। अपने लड़का बच्चा को मोबाइल हटवाना मुश्किल पड़ जाएगा। अपने बच्चा से अगर कह दो कि मोबाइल 2 दिन के लिए रख दो, तो नहीं मानेगा तुम्हारी बात, और आज जीवन अर्पित किए हुए हैं। तो भगवान के नाम में अकर्मण्यता है या सच्ची कर्मण्यता है? विचार करके देखो, भगवत मार्ग में चलने में सच्ची कर्मण्यता यही है। आपने खूब रुपया कमाया, खूब परिवार, खूब मकान, जब मरे तो क्या आपके साथ गया? और जब भगवान का नाम जापक मरता है तो संपूर्ण वैभव उसको प्राप्त होता है। भगवान का दिव्य लीलाएं, दिव्य वैभव, दिव्य सेवा, दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यहाँ तो 4 दिन की जिंदगी है प्यारे। पानी का बुलबुला हो, कब मर जाओ कोई पता नहीं, कब फूट जाए पानी का बुलबुला कुछ पता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम अकर्मण्यता नहीं है। और कोई भी भक्त भगवान नाम जप करने वाला अकर्मण्य दिखाई दे तो हमें बताओ, लाखों का कल्याण होता है उससे जो भगवान का भजन करता है। तो अकर्मण्य हुआ या सच्चा कर्म हुआ? लाखों की बुद्धि शुद्ध होती है। आप विचार करो, हम तरें औरों को भी तारें, हम खुश रहें औरों को भी खुश रहें, हम सच्चे मार्ग में चलें औरों को भी सच्चे मार्ग में चलाएं। तो ऐसा भावना ना किया जाए। फावड़ा चलाने में उतनी मेहनत नहीं जितनी मेहनत भगवान के भजन में है। करके देखो, 5 मिनट करके देखो, 5 मिनट मन को भगवान में लगा के देखो, हाहाकार मचा देगा। ये इस विषय से उस विषय, उस विषय से उस विषय, लगेगा धरो यार माला, झंझट है। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, कोई खिलवाड़ नहीं है। संपूर्ण वैभव का स्वामी उसके अधीन हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं, भक्ताधीन मना पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में आता है, भक्ताधीन मना पूज्यो। भक्त के अधीन हो जाते हैं तो फिर वैभव तो एक बहुत छोटी बात है, तो माया है। कभी अकर्मण्यता का उपदेश नहीं होता। मैंने कहा था जैसे परिवार के प्रति भी हमारी उत्तरदायित्व है। कभी एकांतिक सुना है? हाँ, मैं कई बार सुना। तो कभी ऐसा सुना है क्या कि परिवार के भाग जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपने हमने उपदेश किया है कि तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के पति हो, तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा एक धर्म है, उस धर्म का निर्वाह करते हुए परम धर्म का पालन करो। मामनुष्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य को करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना। कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम घर परिवार छोड़कर बाबा जी बन जाओ, और बन भी नहीं सकते। बहुत कठिन है। हाँ, बैलेंस बना के चलना तो सरल है। बैलेंस बना के कि आपके सामने हम साधु और ये सब, और पीछे इसके बाद मनमानी आचरण, मनमानी खान पान, मनमानी भोग, वो बात अलग है। लेकिन जो समाज में, वही एकांत में बहुत कठिन जीवन है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्ता कल्पते। जो इन वेदनाओं को सहकर राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो निकल बहादुर है। वो बहादुर पुरुष है जो मारता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इन सब की मार को सहकर राधा राधा राधा, और आगे निकल जाता है। फेल हो गए तो संसार, पास हो गए तो भगवान। तो बहुत कठिन मार्ग है। देखो, दम्भ, नाटक और पाखंड ये ज्यादा पूज सकता है। हमारी बात समझना, ज्यादा पूज सकता है क्योंकि बहुत परफेक्ट रोल अदा करेगा, लेकिन वो साधु नहीं हो सकता।
साधुता जो कैमरे के सामने और कमरे में एक है, वही साधु है। जो कैमरे के सामने कुछ दूसरा रूप होता है और कमरे में कुछ दूसरा रूप होता है, अपने फ्लैट में, अपने कमरे में, अपनी कुटिया में कुछ दूसरा रूप होता है। कोई बिरला एक होगा जिसका मन एक, वचन एक, कर्म एक, एकांत एक और समाज एक, जिसमें डुप्लीकेट नहीं, दम नहीं, पाखंड नहीं। सच्ची भक्ति तब होती है। और ये सबसे कठिन बात है कि एकांत में तो हम आपसे प्रवचन कर रहे हैं यहाँ सब बैठे हुए, और जब हम अकेले हुए तब रो रहे हैं भगवान के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। अकेले हुए तो भोगों का चिंतन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, समय संसार में व्यतीत कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट जीवन जीना बात अलग है, लेकिन वास्तविक भगवान के प्रति जीवन अर्पित करना बहुत कठिन बात है। हम भगवान के नाम के बल से, भगवान के चरणों के बल से इस माया पर पार पाते हैं। नहीं तो शिव बिरंची का मोह है, शिव बिरंची का मोह है, को है बपुरा आन, और बेचारा कौन हो सकता है। जब ब्रह्मा और शिव को भी माया मोहित कर ले तो अपने लोग तो जीव है। अपने लोगों को मुच्छताने के हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बेवकूफ़ी ही है। भगवान की शरण में और भगवान के नाम बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, आपकी कृपा से करोड़ों युवा भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं आपसे प्रेरित होकर के। और मैंने उड़ीसा से हम लोग, तो बहुत लोग बोलते हैं हम प्रेमानंद महाराज जी के मिले हैं कभी आप, तो हम वहाँ की उनके लेक्चर सुनते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो महाराज जी आपकी इस साधना की और आपके भक्ति के प्रभाव है। नहीं, इसमें हमारे भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ये सब कर रहे हैं, करें करावें आप सब, और जने बढ़ाई दे आप करते हैं और अपने भक्त का यश करवाते बड़ी हैं। क्रांति है महाराज जी इस समय जो है। नहीं, भगवान सबका मंगल करें, भगवान सबको सुख दें, हमारी यही प्रार्थना है। क्योंकि उन्हीं की तो ये प्रचंड माया है, वही कृपा करे तो सब शांति हो जाए, उन्हीं से है जी। प्रियांशु सिंह जी जौनपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे भाग्य में पूर्व से लिखा है कि हमें कौन से गुरुदेव भगवान से शरणागति मिलेगी और कब मिलेगी, या सिर्फ श्री जी के और भाग्य में सिर्फ 2 चैप्टर है। एक पाप कर्म का फल दुख, तो एक पुण्य कर्म का फल सांसारिक सुख। संत मिलना, गुरुदेव मिलना, धाम आना, भजन में प्रीति होना, ये सब कृपा से होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसे साधु संगति प्राप्त होती है। बिना हरि के संत गुरुदेव मिलना बहुत कठिन है। हरि कृपा करते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा का क्षेत्र है, एक कर्म का क्षेत्र नहीं कि हमारे कर्म से रचे हुए भाग्य के द्वारा हमें गुरुदेव मिले। नहीं, अब हमारे भाग्य सराहनीय हो गए क्योंकि भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिल गए। भाग्य की सराहना तब हुई जब गुरुदेव मिल गए। हमारा भाग्य इतना बड़ा नहीं था कि हम वृंदावन आ सकते हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन नहीं आया जा सकता। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा के बिना संत जन नहीं मिलते। भगवान की कृपा के बिना सतमार्ग नहीं मिलता। ये सब कृपा से मिलता है। इसीलिए अहेतु की कृपाल भगवान की जय हो, जिन्होंने मुझे सौभाग्य प्रदान किया, मानव देह दिया, भगवत मार्ग दिया, संत सदगुरुदेव दिए। इसीलिए भगवान की हम जय बोलते हैं, भगवान की शरण में है, क्योंकि ये मेरे भाग्य से नहीं है, ये कृपा से है। समझ पा रहे हैं आप? तान्या जोशी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक चित्रकार हैं, श्री जी के चित्र बनाते हैं और राधा नाम की माला बनाने आदि का कार्य करते हैं, किंतु अब इसकी कीमत तय करना या इसके बदले में धन लेने में संकोच लगता है। ऐसा क्या करूं कि मेरी सेवा भी बन जाए और अर्थ नहीं। अब ऐसे न्यौछावर कर दोगे तो दुकानें लुट जाएगी। पैसा तो लेना ही पड़ेगा, और पैसा नहीं लेंगे तो आपका परिवार कैसे चलेगा। तो व्यापार जब कर रहे हैं तो उसमें ये संकोच नहीं करते। जैसे जो मूर्ति का व्यापार करते हैं, ऐसे दुकान लुट जाएगी, ऐसे दुकान नहीं चलती। दुकान तो जैसे दुकान व्यापार का कार्य है, उसमें संकोच। अगर कंठी 100 रुपया की है तो भाई 100 रुपया की कंठी है। जो जितना है उचित मूल्य लेकर के, लाभ लेकर, और हम भक्तों की सेवा करें। उसमें ऐसे विचार न धारण करें कि हम भगवान के नाम को, भगवान की छवि को कैसे बेचें। नहीं, वो व्यापार है तो फिर ऐसा करना है। कोमल जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सिर्फ हमारे मन के चिंतन से हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई, या अपना भजन कीर्तन कान में लगा लो तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, वो श्रवण भक्ति बनी, वो श्रवण भक्ति बनी। कीर्तन कर रहे हैं वो कथन भक्ति बनी, लेकिन श्रवण और कथन का फल है सुमिरन। जो मन से सुमिरन किया जाता है वो श्रवण और कथन का फल है। सुमिरन से ही भगवत प्राप्ति होती है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण, जो सुमिरन है उसे स्मरण कहते हैं। जिनका स्मरण मात्र करने से जन्म संसार, जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। तो श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावहीं। श्रवण कथन का फल हुआ सुमिरन। शांत बैठा हुआ भगवान में चित्त लगाए हुए या कार्य करता हुआ भगवान का नाम जप कर रहा है, इसी सुमिरन से भगवत प्राप्ति होती है। दीपक जाट। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तविक एकांत क्या है और इसका अनुशीलन कैसे किया जाए? हरि के सिवा और कुछ स्मृति न रह जाए हृदय में, इसी को वास्तविक एकांत कहते हैं। ये बाहरी भूताकाश में किसी गुफा में बैठ जाना एकांत नहीं कहते। चित्तवृत्ति संपूर्ण रूप से समाधान को प्राप्त होकर परमात्मा में स्थित हो गई, उसे कहते हैं एकांत। ये बाहरी एकांत नहीं कि आप कमरा बंद करके बैठ लिए और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं तो आप एकांत में हैं। नहीं, एकांत में है आप हरि स्मृति में हैं। कोई भी स्मृति विक्षेप नहीं कर रही, केवल भगवान की अखंड स्मृति है। वो एकांतिक महापुरुष है, वो एकांतिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। गुफा में बैठ जाना, कमरे में बैठ जाना, ये एकांतिक नहीं है, वाह एकांतिक है। वास्तविक एकांतिक है हमारी एक एक वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। जैसे गोपिका हैं, हर समय एकांत में रहते हैं, घर में रहते हुए, व्यापार करते हुए, सब कार्य। देखो जा रहे हैं दही बेचने, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। वो कहना चाहते हैं कोई दही ले ले दही, लेकिन एकांत में गोविंद बैठा तो कहते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो सब ब्रजवासी हंसते हैं। ये क्या देखो स्थिति गोपियों की। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जिसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार है वही एकांत है।